तो उन कलकत्ता वासियों में, कलकत्ते में जन्म लेने वालों में अव्वल नंबर आत्मा कौन होगी? है कलह क्लेश इकट्ठा करने का लिए जिसके ऊपर लकब लगा हुआ है, सारी दुनिया का निमित्त विनाश का बन जाता है। गाया कौन जाता है? दुनिया में कोई जानता है कि महाकाली के द्वारा विनाश होगा? है दुनिया में सब क्या कहते हैं? शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर द्वारा जो विनाश होता है, इस कारण वो शंकर वाली आत्मा संकरण का काम करती है। क्या? संकरण, मिक्सचरिटी का काम कर देती है। दुनिया में सबसे जास्ती व्यभिचारी बन जाती है। और कोई तो आत्मा होगी जिसके साथ वो सबसे जास्ती संकरण का काम करे। कौन होगी? अरे कोई नहीं है? जगदम्बा। तो आदि में भी थी और अंत में भी वही निमित्त बनती है। आदि में भी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश करने का कारण कौन बनी है? जगदम्बा। विनाश का कारण, विघटन का कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी। जहां वैश्यावृत्ति होती है तो वैश्या ऊंच को देखती है, बुद्धिमान को देखती है, या लंबे चौड़े हट्टे कट्टे गोरे चिट्ठे को देखती है? ज्यादा प्यार किससे करेगी? वैश्या देहभान वाली होती है कि आत्माभिमान बुद्धिमान वाली होती है? वैश्या वाली होती है। वैश्यावृत्ति वाली देहभान वाली होती है। देह का सुख जो ज्यादा दे उसको ज्यादा पसंद करेगी। तो पता चला यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कैसे? कौन भी विचार का निमित्त बना है? पहल किसने की है? हाँ, पहल की। वो पहल करने के कारण मुसलमानों में आज भी ये गायन है। क्या है? कि भगवान ने जब जन्नत रची अल्लाह मियां ने तो ऑर्डर दिया आदम और हवा को। नाम क्या दिया? हवा। माताएं जब बच्चे को डर पाती हैं तो क्या कहती हैं? अरे हवा आ जाएगा। डर पाती है कि नहीं? तो बड़े से बड़ा हवा कौन हुआ है? जगदम्बा। वो जगदम्बा निमित्त बनती है, ऐसे ही नहीं हवा बन गई। काहे की निमित्त बनती है? ए आई बीबी भागो। ए माने आध्यात्मिक, आई माने ईश्वरीय, बीवी माने विश्वविद्यालय। उसका फाउंडेशन डालने के निमित्त कौन बनी है? ऐसे तो सन 76 से 76 से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बनाया गया। लेकिन क्या आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम पड़ा
है? नहीं पढ़ा ना? कब नाम पढ़ा? जब अरे प्रवृत्ति मार्ग की चाहे श्रेष्ठ प्रवृत्ति मार्ग हो और चाहे भ्रष्ट प्रवृत्ति मार्ग हो, फाउंडेशन तभी पड़ेगा जब स्त्री पुरुष दोनों मिले तब ना है। तो नाम कब से उजागर हुआ? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का शार्ट रूप AIBB। अर्थ निकालो तो बनेगा AIBB। भागो। उस विद्यालय के जो खास फॉलोअर्स बनते हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में, उनकी भक्ति मार्ग में भी यादगार बनती है उस संगठन की। है? है? नहीं, हाँ वो भी। एक तो नेपाल से वो यादगार बनी माओवादी। ओ माँ माने अम्मा, वादी माने वादी। ओ अम्मावादी। किसकी बात करने वाले? अम्मा की बात करने वाले। ओ माओवादी। अभी नेपाल में किसका राज्य चल रहा है? ओ माओवादी ने सिक्का जमा लिया। क्या? वेद के नेपाल, वेद के ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले ब्राह्मण हैं, उस दुनिया का भी जो संगठन की जमात दिखाई पड़ती है, उसमें जास्ती भरमार हो गई है उन लोगों की जो महाकाली की भुजाएं बनने वाले हैं। क्या? देखने में तो आते हैं कि भगवान बाप को सरेंडर हो गए, लेकिन कागज में सरेंडर हुए। मन बुद्धि बाहर की दुनिया में घूमती रहती है। और ऐसों की संख्या ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा है। बाहर की दुनिया में बुद्धि ही नहीं, मन ही नहीं, तन से भी आपस में लगाव झुकाव में आते रहते हैं। ये फाउंडेशन बेसिक से ही चल रहा है। बेसिक में भी बाबा बोलते थे क्या? बच्चियां आपस में बहुत लगाव झुकाव में आ जाती है, तो बेसिक रूप छोटा होता है और एडवांस बड़ा रूप होता है। तो एडवांस में लगाव झुकाव में आने वाले भी एडवांस हैं। तो भगवान बाप को छोड़ करके आपस में लगाव झुकाव में आने लग पड़े तो व्यभिचारी हुए। मन बुद्धि रूपी आत्मा व्यभिचारी बनी या लक्ष्मी की तरह अब व्यभिचारी बनी? क्या शूटिंग होगी? महाकाली की भुजाएं बनेंगी या भारत माता लक्ष्मी की भुजाएं बनेंगी? तो वो महाकाली की भुजाएं एडवांस पार्टी में ढेर की ढेर बन रही हैं। इसलिए बाबा को बोलना पड़ा। क्या? जो व्यभिचारी धर्म होते हैं उनकी संख्या ज्यादा है
कि अभिविचारी सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की संख्या ज्यादा है। जो विविचारी धर्मों में भारत के देवता सो हिंदू बनने वाले कन्वर्ट होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, या जो कल्प वृक्ष के सीधे तने में ऊपर जाते हैं, न दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते हैं न बाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। दाएं और बाएं धर्मों में जो विधर्मी विदेशी हैं, उनमें कन्वर्ट होने वाले आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और उनके बीज कहाँ है? कहाँ है? ब्राह्मणों की बीज रूप आत्माओं में वो आत्माएं भरी पड़ी हैं, जो विविचारी दृष्टि वृत्ति वाली है। सिर्फ दृष्टि वृत्ति वाली नहीं, कर्मेंद्रियों से भी कर्म में आ जाते हैं। तो विविचारी धर्मों में कन्वर्ट होंगे या रह जाएंगे? जैसी शूटिंग करते हैं वैसे ही बनेंगे या नहीं बनेंगे? है? उनमें कन्याओं की ही बात नहीं है, माताओं की भी बात है। दुनिया के सामने कहती हैं हमें पति परमेश्वर बड़े थे बड़ा भगवान बाप मिल गया। वो हमारा बाप भी है, हमारा पति भी है, हमारा सर्व संबंधी है। लेकिन दिल से पूछें, क्या प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से कोई और से संबंध तो नहीं जोड़ती है? और चलो कर्मेंद्रियों से संबंध जोड़ती है, लेकिन मन बुद्धि का तो लगाव नहीं होता है सुख भोगने में। विकारी इंद्रियों से सुख भले भोगती हैं, लेकिन मन बुद्धि का लगाव तो नहीं होता है। मन बुद्धि बाप की याद में रहती है तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि बाप ने बताया है क्या, कर्म धारा बगैर तो रह नहीं सकेंगे। कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करना है? कर्मेंद्रियों से कर्म करते करते भी क्या करना है? बाप की याद में रहना। इसलिए छूट दे दी, वाणी में ही बोल दिया कि हाथ पांव पाटी से बांधे, फिर विकारी बनाए। मना, तुम अपने तन की पूरी ताकत लगा दो, विकारी सुख न भोगने के लिए, तो तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। अच्छा, बाहुबल का युद्ध न कर सको तो बाहुबल की जो इंद्रियां हैं, उनसे भी ज्यादा पावरफुल इंद्रिय कौन सी है? मन को तो उस टाइम बाप की याद में लगा सकती है कि नहीं लगा सकती है? ये काम कन्याएं माताएं ही कर सकती हैं। कोई पुरुष, दुर्योधन दुशासन जिनको लकब भगवान ने दिया है, वो ये काम नहीं कर सकते। इसलिए कन्याओं माताओं को शिव शक्ति का टाइटल मिला हुआ है। किसकी शक्ति? एक शिव की शक्ति, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दृष्टि में भी, वृत्ति में भी और कर्मेंद्रियों में भी लगाव लगाना है तो किससे? अटैचमेंट लगाना है तो किससे? एक बाप, दूसरा न कोई। तो ऐसी कन्याएं माताएं, चाहे बेसिक में हो चाहे एडवांस में हो,
वो कन्वर्ट होने वाली नहीं बनेंगी। क्या? सीधे सीधे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो मुख्य तना है ऊपर जाने वाला है, उसी में रहेंगी जन्म जन्मांतर। नहीं तो या तो दाईं ओर की डालियों में कन्वर्ट होंगी या तो बाईं ओर की डालियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो किसकी भुजाएं बनेंगी? बाईं ओर की डालियों में, दाईं ओर की डालियों में कन्वर्ट होने वाली, झुक जाने वाली हैं? जगदम्बा की भुजाएं बनेंगी। लक्ष्मी की भुजाएं नहीं बनेंगी। उस राज्य में नहीं आएंगी। जो सर्वोपरि राज्य और सर्वोपरि धर्म है, अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म कहा जाता है, कन्वर्टेड धर्मों में चली जाएंगी। तो जगदम्बा भी अकेली नहीं है और लक्ष्मी भी अकेली नहीं। जो जगदम्बा की भुजाएं हैं उनकी यादगार भक्ति मार्ग में है ओ माओवादी, माओवादी। और अभी अंत में जोर शोर से एक धर्म निकला है काले कपड़ों वाला, खास दक्षिण भारत में, अय्यप्पा स्वामी। बच्चों का अप्पा जब क्रोध में आता है और धाड़ पाड़ सड़ों के लगाता है तो मुंह से क्या लगता है? अय्यप्पा स्वामी। तो ये जगदम्बा की भुजाओं की यादगार है। ऐसे नहीं समझना कि उसमें कन्याएं माताएं ही हैं, सरेंडर होने वाली कन्याएं हैं और नॉन सरेंडर माताएं हैं। पुरुष भी होंगे या नहीं होंगे? है? हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? वो भी हैं। अब वो सब पुरुष ही पुरुष हैं। रुद्रमाला के मण के पुरुष ही पुरुष हैं या स्वभाव संस्कार से स्त्री भी है? पुरुष ही पुरुष।